यानी मुझे कितने ही जन्म मिले, कितने ही रूप मिले, टिड्डी का, कीड़ों का, मकोड़ों का, सांप का, बिच्छू का, तो जब वो मेरा स्वरूप नहीं रहा, मेरा अपना, तो ये कहां से रहेगा? ये इसी जन्म का स्वरूप है। अभी जन्म बदला नहीं, अभी तुम्हारी सारी कहानी बदल जाएगी। तो जब अपने रूप को वो गुरु नहीं जान पा रहा है, तो वो गुरु तुम्हारा स्वरूप कैसे लखाएगा? तभी बोला शब्द हमारा, तू शब्द का। देह का तो रोल ही नहीं है। शब्द हमारा यानी मेरा रूप शब्द है, और तू शब्द का, तू भी शब्द का ही रूप है। सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। शब्द ही ले परख का मतलब है जो गुरु तुम्हें शब्द दे रहा है, उस शब्द को परखो कि क्या वो कोई मंत्र दे रहा है हिंदी पंजाबी उर्दू का, या वो कोई अजपा जाप दे रहा है श्वासों का, या बीच में नाम जपवा रहा ओहम कोहम सोहम बोहम बोहम दुनिया भर के, या वो कानों में उंगलियां डलवा रहा है, 5 तत्वों की 5 नाद को सुनवा रहा है, और कह ये रहा है कि एक ही शब्द है, फिर भी 5 दे रहा है। और उसको कोई पूछे कि भाई 5 कहां से आए, तो कोई जवाब नहीं, तो कोई जवाब नहीं। इसी को समझना है। 5 नाम कैसे हो गए एक से, बस इतना विचार कर लो। ये लोग कहते हैं कि परमात्मा तो एक ही है, लेकिन हर रूहानी मंडल में जाके उसकी आवाज बदल जाती है। अच्छा जी, 5 रूहानी मंडलों में जाके 5 आवाजें बदल गई, तो परमात्मा तो एक ही है ना, तो 5 तो नहीं हो गए। तो फिर तुम 5 धनी कैसे कह देते हो कि हर रूहानी मंडल का एक धनी है, उसका नाम रखना पड़ेगा? अरे वो परमात्मा जब एक है, एक ही आदमी 5 रूहानी मंडलों से होके आ रहा है, तो वो 1 से 5 आदमी कैसे बन गया? पहला रूहानी मंडल ज्योत निरंजन बोल दिया तुमने, वही काल भगवान पुरुष प्रकृति शिव शक्ति। दूसरा तुमने बता दिया ओंकार, तीसरा अलंकार सोहंग बता दिया, उसके आगे शक्ति था, सतनाम फिट कर दिया। तो ये एक परमात्मा 5 कैसे हो गया? आज तक इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाया। और आने वाले सत्संगों में इन 5 नामों को, 5 धनियों को जब खोलूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कितना बड़ा धोखा हो रहा है आपके साथ। और ये मैं सब बहुत जल्दी खोलूंगा। तो कहने का मतलब यही है कि शब्द जो है वो विदेह है। विदेह का मतलब आत्मा। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। बस यही पहचान है उस मालिक की, कि शब्द तो मिलेगा, लेकिन ऐसा शब्द नहीं मिलेगा कि तुम उसको बोल के, लिख के, पढ़ के बता सको। वो शब्द रूप है, वो आत्म स्वरूप है, वो केवल सूरत के माध्यम से जाना जा सकता है। सूरत को ही आपने अपनी आत्मा में लगाना है। जो सूरत आपकी आत्मा से जुदा होकर शरीरों में लगी पड़ी है, कान का होश है, आंख का होश है, माथे का होश है, पेट का होश है, सारा होश है शरीर का, लेकिन आत्मा का होश नहीं। अभी पूछो कैसी है आत्मा, अभी सोच में पड़ जाओगे आत्मा कैसी होगी, जबकि तुम ही हो, जबकि तुम ही हो, लेकिन तुम खुद को ही भूल गए हो। दिक्कत ये है, खुद को भूल के किसी और को ही खुद मान बैठे हो। अब ढूंढ रहे हो परमात्मा को, जबकि ढूंढना है खुद को कि तुम कौन हो। जब तुम खुद को पाओगे, जितना मर्जी जोर लगा लो, कितने कलमा पढ़ लो, कितनी नमाजें पढ़ लो, खुद को जाने बिना खुदा को जानना इम्पॉसिबल है। इसीलिए सोहम बोला गया, सोहम सत्य कबीर, यानी जो तू सो हम। तो तुझे खोजने से अच्छा खुद को खोज लूं, क्योंकि हम दो है ही नहीं। इसलिए क्या बोला, अरे जो जन होंगे जौहरी, रतन लेंगे बिलगाए, सोहम सोहम जपी मुआ, मिथ्या जन्म गवाए। जन्म बर्बाद हो जाएगा सोहम जप जप के, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा। जैसा जिसको गुरु मिल रहा है, बस उसी को सदगुरु मान के उसी की महिमा गा रहा है। लेकिन अब ऐसा समय आएगा भारतवर्ष में, जब 2 पार्टियां बन जाएंगी,
कौन सी दो पार्टियां? एक विवेकी और एक अविवेकी, यही दो पार्टियां चलेंगी। और जब सत्य का झंडा लहराएगा तो कोई बोल नहीं पाएगा उसके आगे। इसी को संतों ने पहले ही बता रखा है कि ऐसा समय आएगा जब कलयुग में सतयुग आ जाएगा, यानी हर आदमी सत्य को जानेगा, सत्य के साथ भाव जुड़ेंगे, असत्य को त्यागेगा। गीता को पढ़ेगा, गीता के सार को जानेगा। रामायण को पढ़ेगा, रामायण के सार को जानेगा। वेदों को पढ़ेगा, वेदों के सार को जानेगा। कबीर सागर, अनुराग सागर पढ़ेगा, उसके सार को जानेगा। लास्ट में सार ही सार रह जाएगा। और जब सार रह जाएगा तो सारे विवेकी पुरुष एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। इसमें एक झंडे का मतलब ये नहीं केवल हिंदू ही आएंगे, पता नहीं कितने नामधारी सिखों ने, जिन्होंने अमृत छका हुआ है, वो भी इस मूल ज्ञान को सुन के नतमस्तक होके आए, क्योंकि वो भी कबीर साहब को समझते हैं कि कबीर साहब क्या चीज है। लेकिन दुविधा ये है कि हमारे ब्राह्मण समाज कबीर साहब को नहीं समझ पा रहे हैं। आज भी ब्राह्मण समाज में ये प्रथा चलती आ रही है कि कबीर साहब के बारे में भविष्य पुराण में जैसा बताया गया है वो बिल्कुल निरर्थक बताया गया है, गुप्त बताया गया है। असल में कबीर साहब की लीला कुछ और ही है। और कबीर साहब की लीला समझने के लिए हमारे सत्संग सुनने पड़ेंगे। कैसे विदेही पुरुष हमें समझाने के लिए देह धारण करके आ रहा है, केवल हमें समझाने के लिए, नहीं तो उन्हें कोई जरूरत ही नहीं है। संतो अविगत से चलाया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया, ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया। बालक होके दिखला रहे हो, बालक है नहीं। कोई कहे कि वो बालक है, वो बालक नहीं है, बालक होके दिखला रहे हैं हमें कि कैसे क्या होता है। तो इसी को समझना है। और उम्मीद करूंगा मैं कि जो हमारे सत्संग है, जो भी लोग सुन रहे हैं पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, वो अच्छी तरह समझ रहे हैं। और समझना ही है, क्योंकि इंसानी चोला अभी जो मिला है, अगर इसमें भी आपने नहीं समझा तो फिर दोबारा कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि परमात्मा यही बोलेगा कि एक बार इंसानी जन्म मिला था, उसमें क्यों नहीं समझा भाई? समय पूरा दिया गया था। और अब तो ऐसा समय है कि आप घर बैठे सत्संग सुन सकते हो, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। पहले तो गुरुओं की खोज में लोग जाते थे अपना घर बार छोड़ के, अब तुम्हारे घर में बैठे गुरु तुम्हें खोजता आ रहा है। लोग कहते जी हम तो कबीर साहब को कभी जानते नहीं थे, हमने तो वैसे ही टाइप कर दिया राम, आपके 4 राम वाला सत्संग आ गया, हमने देखा 4 राम कहां से आ गए, हमने सुन लिया और धीरे 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 हम कबीर पंथ से जुड़ गए। यानी आप शुरुआत तो करो कहीं से। गुरु खुद खोजता हुआ तुम्हारे घर में आ जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं होगा मेरा गुरु कौन है, लेकिन गुरु को पता है कि मेरा चेला कौन है। तो इसीलिए सत्य को अपनाओ, सत्य के साथ जुड़ो। सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही हमारा साहिब है। और गीता के अनुसार भी सत्य असत्य में केवल इतना भेद है कि हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक सत्य और एक असत्य। असत्य तो इस दुनिया में सारे शरीर हैं और सत्य केवल और केवल आत्मा है। जो आत्मा से जुड़ जाता है, जो आत्म ज्ञान में आ जाता है, वो सत्संगी हो जाता है। और जो आत्म ज्ञान से नहीं जुड़ पाता, जो मूर्तियों में, पत्थरों में, मंदिरों में, पेड़ों में, पौधों में, जानवरों में भगवान को ढूंढते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो शरीरों की, काया की पूजा करते हुए जन्म का नाश कर लेते हैं और वापस 184 में आ जाते हैं। इसलिए सत्य केवल एक है, आत्मदेव ही सत्य है, उसके साथ जुड़ना है। तो इसी के साथ मैं सत्संग समाप्त करूंगा। और जो नाम दीक्षा वाले हैं वो हाथ खड़ा करें। जो प्रथम दीक्षा लेने आए हैं पहली बार, दूसरी दीक्षा वाले कौन कौन है वो हाथ खड़ा करें। साहिब, चलो अब प्रथम दीक्षा वाले आगे आ जाएं। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा जय। सतनाम साहिब।